देश मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। कोरोना ने जिंदगी को देखने और जीने का तरीका दोनों ही बदल दिया है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ने शहर ही नहीं गांव की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। दफ्तर, दुकानें, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगभग बंद हैं। वर्क फ्रॉम होम, ई लर्निंग, ऑनलाइन क्लासेस जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही हैं। जाहिर है सबके लिए यह मुश्किल दौर है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुश्किल से जूझना जानते हैं, हालात के हिसाब से नए रास्ते बनाते हैं और उनके इसी जज्बे ने उन्हें एक कामयाब शख्सियत बनाया है। वो बन चुके हैं एक आइकन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऐसे ही आइकन्स को देश और दुनिया के सामने लाने, उन्हें पहचान और सम्मान दिलाने की हमारी एक पहल है, आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के ऐसे ही एक आइकन हैं संजीव अग्रवाल। ये प्रदेश के जाने माने शिक्षाविद तो हैं ही, साथ ही रियल एस्टेट की एक बड़ी शख्सियत भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका विजन, आखिर उन्होंने कैसे तय किया है कामयाबी का ये सफर। संजीव अग्रवाल इस समय हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। संजीव जी, आप देख रहे हैं आज के हालात कैसे हैं, और ये वो दौर नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। अब बहुत सारी चीजें बदल गई हैं और आपने उस बदलते वक्त में महसूस किया है कि हमें भी बदलना होगा, और आप लगातार हर क्षेत्र में काम करते रहे हैं। तो अभी हम बदलाव के नजरिए से देखें, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर रियल एस्टेट में और भी काम है और भी कंपनीज हैं, किस तरीके से आप अपने आप को, अपने एम्प्लॉयज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए साहब, प्रकृति का नियम है बदलना। सब कुछ बदलता है। ईश्वर ने हमें बदलना हर क्षण सिखाया है। हमारा जो 30 ट्रिलियन सेल्स है, हमारे बाबा कहते हैं कि रोज वो मरते हैं और नए सेल होते हैं। अगर आप एक साल में अपने बात देखेंगे तो आप वो पुराने वाले संजीव अग्रवाल है ही नहीं, अब नए संजीव अग्रवाल हो, आप पूरा बदल चुके हो। तो प्रकृति का नियम है, तो हमें बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा। और एज ए हमारे सेज ग्रुप में आप बात करूंगा, हम तो बहुत टाइम से बदलने रह के बहुत तेजी से कोशिश कर रहे थे। जैसे एक मेरा हमेशा सोचता था पेपरलेस ऑफिस होना चाहिए, तो प्रकृति ने हमें बता दिया पेपरलेस ऑफिस कर लो, ये जरूरत है। मैं बोलता था कि ऑफिस में इतने सारे जैसे डिपार्टमेंट्स है, जैसे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है, मैं बोलता था इसको तो घर से काम कर लेना चाहिए। ई मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उनको घर से काम कर लेना चाहिए। बहुत सारे टीचर जो लेक्चर्स लेते हैं, जो स्टूडेंट अगर किसी कारण से आ नहीं पाते, तो मैं बोलता था इनके लिए लेक्चर्स तैयार कर इनके घर भेज दो, घर बैठ के पढ़ाओ। तो वो प्रकृति ने हमें पहले ही बता रही थी कि आप अपने आप को चेंज करो। अब उसने कंपल्शन करा और हमने एक्सेप्ट करा। आप मानेंगे, हमारी SIT इंजीनियरिंग कॉलेज जो भोपाल में है, सेज यूनिवर्सिटी जो इंदौर में है, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल, इवन सेज इंटरनेशनल स्कूल के भी हर बच्चे को हम जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ 25 तारीख से, उस दिन से पढ़ा रहे हैं। मैंने अभी डेटा लिया तो हमारे करीब करीब जो डेटा है 9000 लेक्चर्स हम ले चुके हैं अभी तक। 9000 लेक्चर्स हम जो स्टूडेंट को दे चुके हैं। और आपको बड़ा सरप्राइज होगा कि हमारी जब कॉलेज में जो अटेंडेंस होती है वो करीब करीब एवरेज 75 to 80% होती है, परंतु हम यहाँ अटेंडेंस उनके कहते हैं तो 90 to 95% अटेंडेंस है। मतलब अटेंडेंस इंप्रूव हो गई। और क्योंकि कोई बहाना चलता ही नहीं। हम उनके पेरेंट को फोन करते, साहब बेटा कहाँ गया आपका, तो वो बैठा देते बच्चे के लिए। नहीं तो यहाँ तो पहले बच्चा घर से निकल जाता था। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, चेंज हुआ है, और हमने उसको बहुत एक्सेप्ट करा और उसी दिन से शुरुआत कर दी कि नहीं, वी डू इट। और दिखाया हमने, ऑनलाइन सब क्लासेस कर दी, ऑनलाइन उनको प्रोजेक्ट्स करा रहे हैं, ऑनलाइन बहुत सारी मल्टी एक्टिविटीज में उनको पार्टिसिपेट करा रहे हैं। उनको हमने एक हमारे स्टूडेंट एक्टिविटी क्लब होता है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज कराना चालू कर दी। तुम घर बैठे, तुम्हें फोटोग्राफी का शौक है ना, तो डालो, फोटोग्राफी करो, घर की छत पे जाओ, फोटोग्राफ लो और पोस्ट करो, और उसमें से जो बेस्ट करेगा उसको अवार्ड दे दिया। तो सब जनों को एंगेज कर दिया। आपको डांस का शौक है, आप डांस करो घर पे ही, अपनी मम्मी के साथ करो, किसी के साथ करो, और डांस करके डाल दो, और उसमें अवार्ड दे दिया। तो घर में कंपटीशन करा दिया। पूरे ग्रुप को करीब करीब 2,000 लोग मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए डायरेक्टली, और करीब 18,000 स्टूडेंट हमारे साथ पढ़ रहे हैं। 45,000 स्टूडेंट हमारे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। रियल एस्टेट में करीब करीब 10,000 लोगों को हम मकान डिलीवर कर चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवार हो गया है सेज परिवार। करीब करीब 1 लाख लोग हम, तो उनको सबको मैं एक्टिव करने की मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने संख्या बताई है, अलग अलग सेक्टर्स की आपकी कंपनियां हैं जो काम करती हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, और स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो स्टूडेंट्स हैं वहां पर।
बेसिकली अभी हम देख रहे हैं कि ई लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है हम सबके लिए, और आपने कहा कि हमने तुरंत इसको समझा। अभी तक हम बात करें तो कैसे आपने बच्चों तक इसे पहुंचाया है और कैसे सहयोग कर रहे हैं सभी, क्योंकि ये प्रोसेस कठिन थी लेकिन आपने इसे आसान बनाने का काम किया। बिल्कुल सर, मतलब देखिए, कठिन तो वो होता है जब आप उसको मानो कठिन है। मैं तो बोलता हूँ हर चीज आसान है। पहला मंत्र है मेरा, मैं हमेशा जब भी बात करूँ, आसान है, करो तो सही। आसान बनाना है आपको। चैलेंज जैसा ले लिया तो आसान हो गया। हमने एक सेल्स टॉक करके इशू शुरू करे, हमने एक सीरीज फर्स्ट डे से, कि बड़े बड़े इमिनेंट पर्सनैलिटीज को लाए, बड़े बड़े मोटिवेटर्स को लाए और उसको हर स्टूडेंट के, हर एक पेरेंट्स के पास तक पहुंचाया। हमने सेज फन एक्टिविटी शुरू करी, क्योंकि हमारे जो परिवार है उनको भी तो मोटिवेट रखना है ना, उनके अंदर भी एक भाव डालना है कि कैसे वो एक्टिव रहे और जोश में रहे और हर समय। तो हमने उसके लिए, मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला बताऊं, हमने क्या करा, डे मॉर्निंग में 8 बजे हमारा कॉलेज लगता है, तो हमने बोला 8 बजे मैं आपसे सबसे मिलूंगा, आपको टाई सूट पहन के और जूते पहन के बैठना पड़ेगा। और मतलब घर में मत समझो आप घर पे हो, आप तो अपना घर में एक ऑफिस बनाओ, अलग से टेबल बनाओ, वहां आप जैसे ऑफिस में आके बैठते हो, अपनी पत्नी को, अपने मम्मी को, अपने बच्चों को बाय करके आते हो, वैसे आके उस टेबल पे बैठ जाओ आप, टेबल जूते पहन, वही माइंडसेट बना लो, तो आपको लगेगा कि आप ऑफिस में हो। एक माहौल बनाया है सर कि डिजिटल हो गया है और बन गया है माहौल, तो अब तो रिलैक्स हो गया। अब तो संजीव जी, जैसा आपने कहा कि एक कोशिश आपने की और ये भी बताया कि वर्क फ्रॉम होम जरूर है, लेकिन आप ऐसा सोचिए, तैयार होकर बैठेंगे तो लगेगा आपको कि आप ऑफिस आए हैं, काम भी उसी तरीके से होगा। और हमने देखा है सर, मिली जुली प्रतिक्रियाएं सभी की इस पर सामने आती हैं वर्क फ्रॉम होम के। इस कल्चर को अभी हमने अपना लिया है, लेकिन आगे और भी वक्त आएगा, चाहे WHO की बात करें या फिर सरकारों की बात करें, वो भी कह रही है कि हमें इसे अपनाना होगा। तो आगे किस तरह से इसे कंटिन्यू करेंगे, आपके एम्प्लॉइज क्या सोचते हैं और आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? नहीं, ये तो अब हमारे डीएनए में आ जाना चाहिए। देखिए, अब न्यू नॉर्मल जो वर्ड बहुत चल रहा है, न्यू नॉर्मल करना पड़ेगा अपने आप को। ये तो अब प्रक्रिया कंटिन्यूएशन में चलती ही रहेगी। आज जो भी चाइना ने ये वायरस निकाला है या जो प्रकृति ने हमें एक शाप दिया है, ये तो चीजें चलेंगी। अब कोई अमेरिका कुछ ऐसा करेगा, कभी कोई कुछ ऐसा करेगा, अब वो वैसा वाला वार खत्म हो गया, गोली बंदूकों वाला। तो हमें अब तैयार हो जाना चाहिए कि हमें डिजिटाइजेशन करना चाहिए, अपने को न्यू नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, अपनी दिनचर्या को अलग तरह कर लेना चाहिए, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत स्ट्रांग कर लेना चाहिए। आज इंडिया में क्यों नहीं फैल रहा है? इसीलिए नहीं फैला, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, हमारे तरह के लाइफ में हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम योगी लोग हैं, हम साधना करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो हम रजिस्ट कर सकते हैं चीजों को। बिल्कुल। और सर, आपने देखा है कि लॉकडाउन जैसे ही शुरू हुआ था, बहुत सारी परेशानियां भी आई थी, लेकिन धीरे धीरे लॉकडाउन पार्ट 2 आया, 3 आया, और प्रधानमंत्री ने यह संकेत भी दिया है कि लॉकडाउन 4 भी आएगा। अभी स्थितियां आप देख रहे हैं, लॉकडाउन को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया गया और कंपनी को भी ये कोशिश की जा रही है कि और कंपनी अच्छे से काम करें, उनका भी आर्थिक स्थिति जो है वो सुधरे। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मेरा तो मानना है कि मोदी जी हम बहुत फॉर्चुनेट है कि इस टाइम में मोदी जी हमारे लीडर हैं, उन्होंने देश को संभाला है। लॉकडाउन 1 तो बहुत बहुत मस्त था, सब चीजों को रोकना, तैयारियां करना, एक हैबिट में डालना। परंतु अब जब 2 आया तो थोड़ा सा झंझट लगा, 3 आया तो अरे यार क्या मतलब बहुत ज्यादा लगा, क्या हो गया। अब 4 में अब परंतु लग तो रहा है, मोदी जी ने कहा है उस दिन अपनी स्पीच में कि हम चीजों को शुरुआत कर देंगे नए नॉर्म्स के साथ। उनको शुरुआत करनी है। एक जो वर्ड है ना, जहान है तो जहान है, परंतु जहान है तो जान है, वो भी बहुत जरूरी है। जैसे एक और है, पैसा भगवान नहीं होता परंतु भगवान से कम भी नहीं होता, तो दोनों चीजें है। तो आपको थोड़ा बिजनेस को मूवमेंट में लाना पड़ेगा, प्रिकॉशन के साथ में लेके आए, मूवमेंट कराना पड़ेगा। आप बहुत दिनों घर में बैठा दिया जाएगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, सोसाइटल केस बढ़ जाएंगे। इसलिए आप निकालो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन के साथ में, हमारा थोड़ा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। धीरे धीरे कोरोना के साथ रहना सीख जाएंगे हम सब। बिल्कुल। एक मेरे डॉक्टर से बात हो रही थी तो बोला था, अग्रवाल साहब थोड़ा सा तो कोरोना ले लो, धीरे धीरे आधा करके ले लो और उसको अपने इम्यून सिस्टम को कोरोना के जैसा बना लो। तो जब हो जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल। और ये कोशिश भी करनी चाहिए, जैसा आपने शुरू में कहा कि भारतीयों की इम्यूनिटी अच्छी है,
क्योंकि हमारे खान पान के तरीके ऐसे ही रहे हैं पौराणिक काल से। एक छोटी सी जानकारी और सर, क्योंकि बच्चे जो हैं, अभी आप ऐसा पीरियड देखिए कि 12th के एग्जाम खत्म हुए थे, कुछ बच्चे कॉलेज में जा रहे थे, कुछ अपने भविष्य को कैसे आगे बनाना है इस बारे में सोच रहे थे, लेकिन एकाएक सारी चीजें रुकना, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो उनसे आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी ऐसा वक्त है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी स्थितियां उन्हें इजाजत नहीं दे रही हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए सर, ये तो 2-3 महीने की बातें हैं। जुलाई आते आते तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ मैं, जुलाई तक आते आते सब नॉर्मल हो जाएगा और जाने लगेंगे और सब। हाँ, बस उनको अब लंबी छलांगें नहीं मारनी पड़ेगी। जैसे मुझे लगता है जो 3 लाख स्टूडेंट हमारा इंडिया से बाहर ओवरसीज में स्टडीज के लिए जाता था, वो पूरा का पूरा स्टूडेंट इंडिया में रुक जाएगा। इवन मूवमेंट कम हो जाएगा। जैसे आज भोपाल, इंदौर के बच्चा पूना, बेंगलोर बहुत सारे जाते थे, वो नहीं जाएंगे। उनके मन में डर बैठ जाएगा। और मैं बोलता भी हूँ कि क्यों जा रहे हो, जो आपको यही शिक्षा है। उनके मन में रहता था कि पेरेंट्स से दूर चले, अब ये तो इंदौर का भोपाल चले जा, भोपाल का इंदौर आ जा, ग्वालियर चले जा, आसपास 200 किलोमीटर के एरिया में रहो। परंतु इससे दूसरी एस्पेक्ट बात है, जैसे मेरे यूनिवर्सिटी, सेज यूनिवर्सिटी, तो मैं बोलता हूँ अब हमें हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंटरनेशनल लेवल के बच्चे मिलेंगे। जो हमारे यहाँ से बाहर फॉरेन जाता था, वो बच्चा अब हमें मिलेगा, तो उनको मिलेगा। और स्टूडेंट को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टाइम जरूर लग गया है, उनका सेमेस्टर मेरे हिसाब से तो नहीं खराब होगा। अगस्त सितंबर से क्लासेस नॉर्मल शुरू हो जाएंगी। और अभी घर पे बैठ के पढ़ो, आप अपने आप को रिव्यू करो। बहुत अच्छे टॉक्स आ रहे हैं, सेज टॉक्स चल रहा है, वो सुनो। बहुत मोटिवेशंस आते हैं। आपके जी टीवी भी बहुत जानकारी वाली चीजें देता है। मैं रात को देखता हूँ 10 बजे से, तो आपके जी टीवी पे प्रोग्राम, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे आते हैं जिससे आप नॉलेज ले सकते हो। लो, बट कोरोना की नॉलेज मत लो, नेगेटिव न्यूज मत हो। मेरी तो प्रार्थना है आपसे भी, मीडिया से भी, सभी से, कि ये फिगर्स दिखाने बंद कर दो कि 200 मर गए, 200 ये हो गया, 400 हो गया। नेगेटिविटी आती है। इससे ज्यादा तो रोड एक्सीडेंट में मरते थे, उससे ज्यादा उसमें। तो ये फिगर्स बंद कर देना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव माहौल बनाना चाहिए हमें, तो देश में कंस्ट्रक्टिव होने लगेगा। बिल्कुल, ये कंस्ट्रक्टिवनेस आगे और जाए, यही हमारी कोशिश भी है। और आपके ग्रुप की अगर बात करें तो शुरुआत से लेकर अब तक आपने ग्रुप को संभाला है, और उसमें बहुत सारे ऐसे कई पड़ाव आए होंगे जहां पर आपने ग्रुप को उठाया है और आज यहां तक आप लेकर पहुंचे। तो ये देखा है हमने, हमेशा कुछ ना कुछ अड़चनें आती हैं जिंदगी में, और ये भी उसी अड़चन की तरह है। तो आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप खुद उस तरह से अपने आप को निकालने में कामयाब रहे हैं, तो क्या गुरु मंत्र है जो आप देना चाहते हैं कि इस त्रासदी से लोग निकलें और फिर से जीवन पटरी पर आए? मैं आप हॉनेस्टली डिस्क्लोज करूंगा सर, मेरे को ईश्वर के पास आज तक एक भी अड़चन नहीं आई। ये कोरोना भी मुझे लगता है अड़चन है ही नहीं। ये तो चैलेंज है। ये तो चैलेंज हमें चीजें सिखा गया। बिल्कुल, 3-4 महीने हमें एक बहुत बड़ी लेसन दे गया जिंदगी भर का, कि हमें जो हम भूल रहे थे, योग, साधना, ध्यान, वो भूल गए थे। बहुत सारे हमारे नए यंगस्टर्स, उनको समझ आए कि भैया ये भी जिंदगी है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना भी जिंदगी है। नहीं तो पिज्जा और बेकार की चीजों से उभर ही नहीं पाते थे वो। उनको लगा कि आहार लेना चाहिए, च्यवनप्राश खाना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक पी के पूरा अपना हेल्थ का। तो बहुत सारी चीजें सिखा गए। तो मेरे को तो आजकल, मैं आपको बताऊंगा, मैंने तो शुरुआत में जब कॉन्ट्रैक्टरशिप शुरू करी थी, रियल एस्टेट में बिल्डरशिप चालू करी, तो अपने स्कूटर पे आगे सीमेंट की एक बोरी रखता था, पीछे 2 लेबर को बैठा के साइड पे सुबह लेके जाता था। तो अब भी हम करते थे। आज मेरे पास BMW 7 सीरीज है, पोर्शे गाड़ी है, उसमें भी जाता हूं मैं। परंतु एक्सेप्टेंस होना चाहिए और मेहनत का एक जुनून होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए। यस, मेरे को करना है और मैं ही कर सकता हूं। और चैलेंज है, ये तो डिफिकल्टी तो होती ही नहीं है। वो डिफिकल्टी तो आप मानो तो डिफिकल्टी, नहीं तो सक्सेस ही सक्सेस है। बिल्कुल। और अभी हम देश की स्थिति भी देख रहे हैं, समाज में भी बहुत सारी तस्वीरें सामने आती हैं। कमेंट में आपका चाहता हूं उन चीजों पर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस काल में भी कई लोग ऐसे हैं जो जरूरतमंद हैं, और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए भी कई लोग आगे आ रहे हैं। और आप भी जैसा लगातार कह रहे हैं कि आपका ग्रुप भी कोशिश यही करता है कि लोगों की मदद करे, चाहे वो छात्र हो, अलग अलग तरीके से। माध्यम अलग हो सकते हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि मदद की जाए। आप क्या सोचते हैं इस वक्त देश और समाज के बारे में? देखिए, मदद तो हमारी प्रकृति का नियम है। हमारे बाबा हमेशा कहते हैं कि समाज और प्रकृति ने जो दिया है उसको रिटर्न करना चाहिए। अगर नहीं तो वो खुद ले लेगा, आपसे छीन लेगा। अभी छीना ही है प्रकृति ने, हमने इतना प्रकृति हमें दे रही थी, हम तो नहीं दे पा रहे थे, प्रकृति ने प्रकोप डाल दिया। ऐसे इंडिविजुअल पर्सन
को भी। हमारा सेज ग्रुप ने एक सीएसआर सेज फाउंडेशन बनाया है, मेरी मिसेस किरण अग्रवाल उसकी चेयरपर्सन है। हम बहुत सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बाबा कहते हैं कि इस हाथ से दान दो तो उस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। परंतु समाज के लिए उत्तरदायित्व होना ही चाहिए। अगर आपने 100 रुपए कमाए हैं तो 10 रुपए समाज को दे दो, और अगर आप सक्षम हो तो 25 रुपए दे दो। आप देखिए, समाज आपसे है, आप समाज से हो, दोनों पर्यायवाची। समाज भी आपसे है और आप भी समाज से हो। तो अगर नहीं दिया तो वो लूट लेगा। आज इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, अभी बहुत, मतलब कभी कोई वाह स्थिति हो जाती है। इतने सारे मजदूरों को रोडों पे जाते हुए देखते हैं, वो चले जा रहे हैं 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर, बड़ा कांप जाते हैं साहब। ये किस दिन लूटपाट पे आ जाएंगे हमको लूटने के लिए। अगर इनको काम नहीं मिलेगा, इनका पेट नहीं भरेगा, तो ये लूटने आ जाएंगे। तो इनको काम देना चाहिए, इनका पेट को भरना चाहिए, इनको शांत करना बहुत बहुत, हम सब जो अगर जिसके पास कपड़े हैं उसको करना चाहिए। तभी ये जीवन का ये तभी सेटिस्फाई होगा, हमारा देश तभी बढ़ेगा। मोदी जी इसमें प्रयास बहुत कर रहे हैं। कल बहुत अच्छा आर्थिक पैकेज दिया है इन सबको। और आप भी रियल एस्टेट में रहे हैं, रियल एस्टेट के लिए भी आर्थिक पैकेज की घोषणा की। आपको लगता है कि ये जो सेक्टर्स हैं इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी, बूस्टअप होंगे, रफ्तार इनकी बढ़ेगी? सर मैं कन्फेस करूंगा कि रियल एस्टेट में तो मोदी जी ने कोई पैकेज नहीं दिया हमें। एक कुछ 6 महीने का एक्सटेंशन करा हो, तो हमारे एमपी में तो रेरा ने हमें 6 महीने पहले ही कर दिया था। हम तो अभी भी उम्मीद कर रहे हैं। कल भी मैंने मोदी जी को एक ट्वीट करा है, लेटर, और पूरा एक मेल भी करा है कि मोदी जी हम पे कृपा करें, इंफ्रास्ट्रक्चर वालों को कुछ होम लोन पे डिस्काउंट दे दें। सिर्फ कुछ मत करो आप, हमारा जो होम 8% की जगह 4% कर दो आप, पब्लिक को फायदा हो जाएगा। हमारे मकान जो इन्वेंट्री खड़ी है वो बिक जाएगी, और आपको उससे ज्यादा पैसा रजिस्ट्री में मिल जाएगा, जीएसटी में मिल जाएगा। अब वो कैलकुलेटर में ले लें तो रियल एस्टेट हो जाएगा। परंतु मैं आपको बताऊं, रियल एस्टेट की मुझे चिंता नहीं है। भले सरकार मदद नहीं करे, रियल एस्टेट अपने आप खड़ा हो जाएगा दिवाली के बाद। क्योंकि जो पैसा 20 लाख करोड़ रुपए मार्केट में पैसा आएगा ही आएगा। बिल्कुल। तो वो पैसा कहाँ जाए? वो पैसा शेयर में नहीं जाएगा, शेयर में आदमी डर गया है, गोल्ड नहीं खरीदेगा, इवन कपड़े में अब पैसा खर्च नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। आदमी को लगता है जमीन मेरे हमेशा रहती है, हमारे पूर्वजों ने कहा है, तो जमीन तो लेगा, घर लेगा ही लेगा। आप मानते हैं कि अभी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार होगा? क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि इस पैकेज से कई क्षेत्रों में सुधार होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, मार्केट में पैसा आएगा, तो चीजें और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगी और रफ्तार जो है अर्थव्यवस्था की वो बढ़ेगी। नहीं, बढ़नी ही है साहब। देखिए, ये तो पक्की बात है कि हमारा भारत जो देश है वो सुप्रीम होना है। अब बस वो समय शुरुआत हो गई है। एक जैसे बोलते हैं ना, एक डिप मार के, जैसे बॉलिंग बॉलर के जाता है पीछे जाता है, फिर आगे जाके बॉल फेंकता है, वैसे ही ये शुरुआत हुई है, पीछे गए हैं, अब हम दौड़ेंगे। और आर्थिक शुरुआत हो गई है। इतना सारा पैसा एमएसएमईज को दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स में दे रहे हैं, कहीं ना कहीं रोटेट होगा वो पैसा और चीजों को उठाने लगेगा। थोड़ा समय लगेगा, दिवाली तक सब कुछ नॉर्मल होके फिर तेज हो जाएंगे। 2023 तक हम सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड हो जाएंगे और चल जाएंगी अर्थव्यवस्था। ये आशा हम भी करते हैं। और एक चीज और है, क्योंकि सर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कंपनीज हैं जो लगातार एम्प्लॉयज में एनर्जी भरने का काम कर रही है, ताकि वो भी लगातार जो अभी सिचुएशन है उससे बाहर निकलने का प्रयास करें। और आप जैसा बता रहे हैं कि आप लगातार मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो किस तरह से आपके एम्प्लॉयज अभी काम कर रहे हैं और आगे उनको इसी तरह से वो काम करते रहें, क्या कहना चाहेंगे आप? यस, मेरा जितना मेरे परिवार के सदस्य, मैं पता 2,500 से डायरेक्ट परिवार के सदस्य, उनके साथ 10,000 दूसरे परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं। तो हम तो एक भी परिवार का सदस्य खाली नहीं बैठा है साहब। वैसे तो हम 8 घंटे उनसे काम कराते, तब 10 घंटे काम करा रहे हैं, और वो भी कर रहे हैं विलिंगली, क्योंकि ये उनका ग्रुप है। और ऐसे टफ समय में भी अगर वो वर्क नहीं करते तो कब करेंगे? और हमने उनसे प्रॉमिस लिया है, जिस दिन लॉकडाउन ओपन होगा तब तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि चैलेंज लेना है, वापस समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनानी है, अपने आप को उठाना है, समाज को उठाना है, तो करना पड़ेगा। मैं उनके ख्याल बहुत रख रहा हूँ, हर तरह से उनके साथ रोज सुबह बात करता हूँ, थोड़ा योगा करता हूँ। पूरे हमने सब हर हेड्स बना दिए, लीडर्स बना दिए हर एक डिपार्टमेंट के। उनका एक प्रतिक्रिया होती है कि भैया डेली सुबह योग करना है, थोड़ा सा
साधना करनी है, ध्यान करते हैं, आधा घंटे का प्रोसेस है। उसके बाद फिर वर्किंग शुरू करते हैं। बीच में उनको बोला कि भैया बैठे बैठे मत उठ जाओ, 2 मिनट 10-12 जंप मार लो, सिर की एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो हर 2 घंटे के बीच में। तो के साथ एक मैंने आपको बताया सेज फन एक्टिविटी करा रहे हैं हम, कि अपनी पत्नी के साथ बढ़िया डांस करके डालो, आप एक परिवार के साथ डांस मूव डालो, कुछ कॉमेडी करो, कुछ करो, तो वो एक्टिविटी करते तो दे विल बी मोटिवेटेड और हैपनिंग करते रहते हैं। दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है, उससे भी थोड़ी सी राहत मिलती है। और अभी तो हम देख रहे हैं लॉकडाउन में ज्यादातर लोग परिवार के साथ ही रहते हैं, तो ये एक अच्छी बात भी है कि लोग परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिता रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल परिवार के साथ तो वक्त बिताना ही पड़ेगा। सब परिवार तो अपना ही है, परिवार हम अलग थोड़ी है। जैसे ये मैं बोलता हूँ ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसी परिवार मेरा है। मैं भले वो शरीर नहीं हूँ, मैं साक्षी मेरी बेटी है तो मैं साक्षी नहीं हूँ, पर वो भी मेरी ही है। जैसे मैं बोलता हूँ ये शरीर मेरा है, ऐसे वो भी मेरी है। माँ बाप मेरे, मैं बच्चे मेरे, एक फर्स्ट सर्कल में जो आते हैं भाई बहन मेरे हैं, तो ये तो एकदम मेरा है। उनके साथ अब हो तो ये ईश्वर ने हमें मोमेंट दिया है इनके साथ रहने का, इतना सीखने का, इतने लर्न करने का। जैसे मेरे घर में मैंने बैडमिंटन कोर्ट बना रखा है गार्डन में, तो रोज शाम को हम 4 बेटियां और पत्नी के साथ खेलता हूँ मैं, तो एक अलग एंजॉयमेंट होता है। बड़ी बेटी मेरी अमेरिका में फंसी हुई है, वो है नहीं, तो उससे आधा घंटा बात कर लेते, तो उसको लाइव रख लेते हैं, बोलिए तू भी खेलना हमारे साथ, हम खेल ले, तेरे भी यहाँ पे हम खेल लेते हैं। बिल्कुल। और एक्टिविटी संजीव जी, लगातार हम चर्चा इसी बात पे कर रहे हैं कि आप कैसे अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को साध कर सफल हो सकते हैं, और आपने सफलता पाई है। बहुत सारे युवा हैं सर, वो भी ऐसा ही सोचते हैं कि हम भी कुछ शुरू करें और अपना कुछ शुरू करें, या कहीं भी काम कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, एक सफलता पर जरूर पहुंचे, एक एम लेकर पहुंचे। तो क्या गुरु मंत्र आप युवा जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त उन्हें देना चाहते हैं? मैंने जैसे कहा, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, नेवर। एक अपने डिक्शनरी से वर्ड निकाल दो, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, ऑलवेज टेक एज ए चैलेंज। चैलेंज जैसे लोगे तो सक्सेस मिलेगी, उसके आप उपाय ढूंढोगे, उसमें से उसका हल निकालोगे। और ये सब करते हुए मैं हमेशा एक बार बोलता हूँ, सच्चित आनंद, ऐसा आनंद जो सत्य के साथ हमेशा चित्त में बना रहे, उस आनंद के साथ काम करोगे तो सफलता मिलेगी। हाँ, उसके लिए अपना विजन बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी, उस पे पाथ पे बढ़ना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा और उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। सक्सेस मिलेगी, परंतु अपने आप को संयमित करना पड़ेगा, अपने आप को फोकस करना पड़ेगा और अपने आप को खुश रखना पड़ेगा। एक बार बार अपने आप को मैसेज देना पड़ेगा, आई एम ऑलवेज लिव इन द सच्चित आनंद, ऐसा आनंद जो सत्य चित्त में बना रहे हैं। ये बहुत जरूरी भी है, अपने आप को तैयार करना होगा। किसी भी लक्ष्य को अगर साधना है, पाना है, तो उसके पीछे आपको चलना पड़ेगा, फोकस्ड रहना पड़ेगा। और यही गुरु मंत्र दिया है संजीव जी ने, आइकन है मध्य प्रदेश के, और लगातार वो लोगों में ऐसी ही एनर्जी चाहते हैं, चाहे लॉकडाउन हो या फिर कोरोना काल हो। इससे डरने की जरूरत नहीं है, आप इसी रफ्तार से चलेंगे अगर आप में दृढ़ निश्चय है, दृढ़ शक्ति अगर आपके अंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमसे बात करने के लिए, और जो आपने गुरु मंत्र दिया है, जो बातें कही हैं, आने वाले वक्त में युवाओं के लिए भी काम आए। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए।